गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा माए हृदय प्रदेश। आस्थावान सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिव कथा सप्ताह का अंतिम दिवस है और आज फिर हम भगवान शिव की महिमा की कुछ चर्चा करते हैं। देखिए आज कौन सी कथा हम आपको सुनाते हैं। आपको सूचना दे दें कि हमारे यहाँ से श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम और ललिता आश्रम नर्मदापुरम दोनों स्थानों से हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें मेरे द्वारा दोहा चौपाइयों में श्री संक्षिप्त नर्मदा पुराणम ये भी 100 पृष्ठ की है। इसी प्रकार संक्षिप्त शिव पुराणम ये लगभग 148 पृष्ठ का है। इसके बाद संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम ये भी लगभग 90 पृष्ठ का है और इसी प्रकार से संक्षिप्त विष्णु पुराणम ये भी 100 पृष्ठ का और संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम ये श्रीमद् भागवत पुराण भी लगभग 150 पृष्ठ का ज़रा बड़ा पुराण है। और इसी प्रकार से अभी अभी प्रकाशित हुआ है संक्षिप्त श्री गणेश पुराणम। ये इतने पुराण प्रकाशित हो चुके हैं, ये लगभग 2020 से हम निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। और जैसी भगवती की प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि मैं जस कहीं हो तस हरि के प्रेरे, जैसी भगवान की प्रेरणा होती है वैसा कवि अपनी कलम चलाता है। हमने कथा भाग पढ़ के और अपनी अल्प बुद्धि से और इन सारे पुराणों को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और मेरे YouTube पर गिरिमोहन गुरु नाम से चैनल है, उस पर सारे पुराण में क्रम से सुना चुका हूँ। श्रावण में तो मैंने पूरा शिव पुराण का पाठ किया था और अभी 7 दिनों में मुख्य कथाएं भगवान शिव की सप्ताह के अंतर्गत सुना रहा हूँ। आज अभी ये जो भगवत शिव पुराण जो है आप देख रहे हैं, ये देखिए, आप शायद हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो, ये या सीधा दिख रहा हो। ये अभी इसकी 2-4 प्रतियाँ बची हैं केवल, इसलिए हम इसका आपको सलाह नहीं देंगे लेने का। हाँ, अन्य ग्रंथ अन्य पुराण जो हैं श्री गणेश पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, इनकी प्रतियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। केवल 500 रुपये भेजकर सब प्रतियाँ फ़ोनपे द्वारा भेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी भगवान शिव जी का पुराण चल रहा है, तो आज हम आपको अपने विगत दिवस भगवान शिव के अवतारों की कथा सुनाई, जालंधर की कथा सुनाई, गणेश जी का जन्म के बारे में संक्षेप में वर्णन किया, स्वामी कार्तिक की कथा सुनाई। अब आज हम आपको हनुमान जी का चरित्र, शिव पुराण में भी हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया है और ये मान्यता है ही, सब वैष्णव जनों में, शैव जनों में सब इस बात को वो मानते हैं कि भगवान शिव ही, बल्कि हमारे एक वैष्णवाचार्य तो यहाँ तक कहते हैं हनुमान चालीसा में ही संशोधन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब उसको स्वयं कह दो या जैसा वैसा उसमें छपा है वैसा ही बोल दो, तो कोई उसमें अंतर नहीं है। पर ये तो कभी कभी क्या है, ये जो कुछ विद्वान पुरुष होते हैं अपनी अतिरिक्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो वह भी कालांतर में मान्य हो जाती है और संभवतः आने वाले समय में लोग उसको संशोधित रूप में पढ़ें। खैर, भगवान का नाम कैसे भी लो, भाव को भाव अनखे आलसू, किसी भी तरह से, अरे उल्टा ही ले लो भाई, तो उल्टा ही नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो उल्टे भी उल्टा सिवटा जैसा भी आप लोगे है। उन्होंने तो देखो, अब आप आदिकाल से चला आया एक अर्थ जो है कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का है और उसी के भाव को लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अर्थ बताया कि नहीं, ये तो भैया राम जी का है। तो ठीक है, राम, जब हम राम और शिव में कोई अंतर नहीं मानते
तो हम ज़्यादा विवाद में भी नहीं पड़ते, स्वीकार कर लेते हैं भैया एक महाविद्वान महापुरुष कह रहा है तो ठीक, राम ही सही, पर हमने तो जो हृदय में हृदयंग में हमारे, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। तो लीजिए हनुमान जी का चरित्र सुनिए आप। एक बार हरिहर मिलन हेतु गए कैलाश, दोनों हर्षा कर मिले लिए हुए उल्लास। एक बार जो है भगवान विष्णु कभी कभी मन में आता है उनके, चलो यार भगवान भोलेनाथ से मिला जाए, तो भगवान विष्णु स्वयं जो है कैलाश पहुँचे। अब क्या होता है, वहाँ पर दोनों का मिलन होता है, दो महान विभूतियों को, दो दिव्य आत्माओं का, दो देवताओं का। देखिए आप, शिव ने प्रश्न विष्णु से कीना, रूप मोहिनी जब तुम लीना, सुंदरता की सुनी बड़ाई, नहीं जगत वस सुंदरताई। रूप इस तरह था तब शोभित, देख असुर सब हुए विमोहित, सभी सुरों को अमीय पिलाया, तथा असुर दल को भरमाया। उसी रूप का दीजे दर्शन, देखें कैसा है आकर्षण, सुन हरि शिव जी की प्रिय वाणी, और लीला की न विष्णु कल्याणी। गिरिजा को भी था अभिमाना, मौसम सुंदर और नयाना, विष्णु मोहिनी रूप सवारा, शिव ने भी निज तन मनवारा। पार्वती का गर्भ घटाने लगे मोहिनी पर ललचाने, शिव जी की एक नूतन माया, कामासक्त रूप दिखलाया। यहाँ पर देवता लोग जो हैं ये कामी नहीं होते। हाँ, भगवान शिव के जो योगी राज हैं उन्हें कामी की कोई कल्पना कर सकता है, पर ये तो हमें संसार को दिखाने के लिए लीला करते हैं। तो इन्होंने ऐसा रूप बताया और ऐसा कामी रूप बताया भगवान विष्णु के मोहिनी रूप देख करके कि मानो बड़े पागल हैं, अब इनके लिए पार्वती को छोड़ देंगे, ऐसा लगने लगा। और अब यहाँ संकेत भी कर रहे हैं हमारे वेद व्यास जी की शिव। और कभी कभी भगवान जो है गर्भ परिहारी है ना, गर्भ हम को मारने वाले, तो पार्वती को भी घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो बताया उन्होंने कि नहीं, तुझसे भी सुंदर संसार में और है। तो इस प्रकार भी उन्होंने रूप धारण किया और उसके बाद में पागल होकर के उनके पीछे गए। और कामी बत शिव लीला कीनी, त्याग वीर बिंदु एक दीनी, पवन प्रेरणा शिव की पाई, बूंद अंजनी तक पहुँचाई। सब समझते, सभी मालूम ये जान के किस प्रकार से भगवान का तेज और पवन के वेग के द्वारा और जाकर के अंजनी के कान में पहुँचा। उधर अंजना ब्रह्मचारिणी लीन तप, कहा भैया अंजना के बारे में कहा जाता है कि इसको मालूम था अपनी माँ के बारे में, तो ये जब इसके साथ में जो दुराचार हुआ अहिल्या के, ये अंजनी जो है गौतम ऋषि की पुत्री है भाई अहिल्या। तो इसने जब पता चला इसको, तो माँ को बहुत धिक्कारा इसने, किसी ग्रंथ में ऐसा हमने पढ़ा है, तो बहुत धिक्कारा इसको। माँ ने कहा कि बेटी मैं तो अनजाने में हो गया, पर किंतु जो काम का जो सुख है तू नहीं समझ सकती, और इसलिए भी मैं पागल हो गई थी। सब कभी कई बार बाद में मैंने जान भी गई थी कि ये इंद्र है, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। तू जब जवान हो जाएगी तब पता चलेगा तुझे कि ये देह का वेग क्या होता है, कामा वेग क्या होता है। तो कहते श्राप दे दिया था, तो इसने कह दिया ठीक है माँ, मैं शादी ही नहीं करूँगी। तपस्वी ब्रह्मचारी हो गई थी, तपस्या कर रही थी, किंतु भैया उसने कहा कि तुझे कुंवारे में ही पुत्र होगा। तो इस प्रकार से ये देवयोग से ऐसा हुआ कि भगवान का तेज अंजनी के कानों के द्वारा हुआ, और वो तेज जो है भगवान शिव स्वयं, समझ लीजिए आप, तेज का अवतार के रूप में। बूंद पवन अपने कर लीना, अंजलि तन प्रवेश कर दीना, माँ अंजनी माता बनी और प्रगटे रुद्र कुमार, राम काज अवतार यह कैलिए जय जयकार, उमापति महादेव की जय। और इस प्रकार से ये रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। अब हनुमान जी की संक्षेप में कथा सुन लीजिए आप। बोलिए। हाँ, शिशुपन में हनुमान ने लिया सूर्य को लील, इनको भी फिर गुरु हुआ बना नम्रताशील,
एक दिवस था प्रातः काला, लिए गोद में अंजलि लाला, बैठी थी माँ बाहर आंगन, दिखा लाल को सूर लालपन। हाँ, अब ये जो कथा भी आप जानते हैं कि बाल समय रवि भक्षितियो, तब तीन ही लोक भयो अंधियारो। हाँ, उसी कथा को हमने दुआ चौपाई में यहाँ प्रस्तुत किया है। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, सब देवताओं ने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया। अब आपको इसके बाद में शिव का यति अवतार और कृष्ण लीला दर्शन अवतार, शिव का महेश अवतार हुआ, और शिव मंगल जन्म कथा। अब एक जन्म छोटी कथा और सुना देते हैं हम आपको, क्यों जल्दी हमको ये वीडियो समाप्त करना है। शिव जी का मंगल की, यानी देखिए ये जो मंगल ग्रह है, अभी हमने आपको बताया किसकी कथा बताई थी आपको, राहु आया था वहाँ, शुक्र की कथा बताई थी कि शुक्र को भगवान ने ग्रह बनाया, महामृत्युंजय का मंत्र दिया। अब यहाँ पर शिव पुत्र मंगल का जन्म, ये शिव भी शिव जी के पुत्र हैं मंगल, किंतु पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं क्योंकि पृथ्वी ने इनका पालन किया है मंगल का, पर ये है शिव जी के पुत्र। तो इनकी कथा संक्षेप में सुनिए। शिव पुराण तो कहता है शिव जी के पुत्र हैं। सती विरह में भ्रमण का शिव लौटे कैलाश, और स्थित हुए समाधि में दर्श किए अविनाश। सती का भ्रमण करते करते सती के विरह में और कैलाश जब आए तो समाधि में लीन हो गए। खुलते ही समाधि के अवसर माथे दिखी, बूंद एक सी कर गिरी, बूंद प्रगटाय के बालक रूप, चतुर्भुज छवि मन मोहक, करने लगा तभी शिशु रोदन आई, भूमि सभी युवती बन, उठा अंक पे पान कराया, मुँह मारु हृदय लगाया। उसी समय पृथ्वी युवती बन के आ गई, ज्यों ही पसीना से बालक प्रकट हुआ। शिव जी का करने हित साधन माँ का रूप लिया भूधारण, और माँ जो पृथ्वी है माँ बन गई उसकी बालक की, उसको दूध पिलाया। तो धरणी धन्य बोली शिव शंकर पालो इसे, सुपुत्र मान कर शिव जी ने कह दिया कि तुम्हारा पुत्र है, इसे अपना बेटा मान करके पालो। यद्यपि जन्म श्रम जल से पाया, यद्यपि भगवान के पसीने से शिव के उससे जन्म हुआ था इसका, किंतु तुम्हारे गोद में आया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र होगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा। तो अतः पुत्र है हुआ तुम्हारा, मंगल नाम स्वर्ष विस्तारा, संसार में इसको मंगल के नाम से जाने जाएंगे। काशी का बहुकाल तक मंगल शिव तब कीन, शिव प्रसन्न हो भूमि सुत हो, को ग्रह पद भी दीन। बहुत दिनों तक इसने भगवान शिव की देखिए, इसलिए हम कहते हैं बार बार, जितने भी आपको ग्रह परेशान करते हैं ना, तो आप केवल भर शिव को शिवार्चन कीजिए, शिव का अभिषेक कीजिए, शिव को मनाइए, शिव जी के पंचाक्षरी का जाप कीजिए, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। क्योंकि ये भगवान शिव के बनाए हुए हैं। ये तो मंगल तो जो मंगल तो भगवान का पुत्र ही है, जो पृथ्वी को दे दिया गया था। इसी प्रकार से शुक्राचार्य हैं, शुक्र हैं। तो आप चिंता ना करें कभी भी, किसी भी देवता को, जो भी, चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे चंद्रमा हो। चंद्रमा तो सर पे ही रहता है भगवान शिव के, उन्होंने उसको पाला पोसा है और चमकाया उसको। तो ये सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। इसलिए अब किसी विशेष रूप से, हाँ, ज़्यादा आपके पास पैसा है, समय है, तो आप शांति कराइए, ग्रहों की शांति कराइए, पंडितों को दान दक्षिणा दीजिए, ग्रहों के दान करिए, हम मना नहीं करते। पर यदि आपके पास कोई साधन नहीं है, तो सबसे बड़ा साधन है भगवान शिव का मंत्र का जाप करिए और अभिषेक करिए हर प्रदोष पर। देखिए कोई ग्रह आपका गड़बड़ कर दे तो आप मेरे ग्रह आ जाइए, कोई ग्रह कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, यदि सचमुच में श्रद्धा भक्ति से या भगवान की शरण में है तो इस प्रकार से आज भगवान शिव की कथा हमने सुनाई, और इसका दूसरा भाग भी हम आपको शीघ्र सुनाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। हर हर महादेव शंभो।